27 साल की एक लड़की दोस्तों, जिसका नाम होता है काजल। चेहरा इतना मासूम इस लड़की का कि कोई भी इसको देखे तो भरोसा कर बैठे, पर इस मासूम चेहरे के पीछे छिपा था धोखे और लालच का ऐसा चेहरा जिसे देखकर पुलिस तक हैरान हो गई दोस्तों। काजल और उसकी बहन तमन्ना दोनों ने मिलकर रचा ऐसा जाल जिसमें फंसे 20 से ज्यादा लड़के। हर शादी के बाद लाखों के गहने और पैसे और सपने लेकर गायब हो जाती थी दोनों बहन। लेकिन दोस्तों सवाल यही है, क्या ये सिर्फ 2-3 दिन की शादी थी या किसी बड़े गिरोह की साजिश? शादी जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम करने वाला ये खेल 3 राज्यों तक फैला हुआ नेटवर्क था दोस्तों। काजल कैसे 1 साल तक पुलिस को चकमा देती रही? क्या वो इतनी शातिर थी कि उसे पहले मालूम था कि वो जेल जाएगी और फिर से वापस बाहर आ जाएगी? इन सब सवालों के जवाब छिपे हैं उस कहानी में जिसने कई परिवारों की खुशियां लूट ली दोस्तों। कई घरों में दुल्हन की जगह डर छोड़ दिया गया। अगर आप जानना चाहते हैं इस लुटेरी दुल्हन की पूरी सच्चाई तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो सामने दिख रहा है वो सिर्फ कहानी नहीं, चेतावनी है दोस्तों। मैं हूं अशरफ और आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, वो शुरुआत होती है राजस्थान के सीकर जिले से। वहीं का रहने वाला एक साधारण सा किसान जिसका नाम होता है ताराचंद दोस्तों। ताराचंद के दोस्तों 2 बेटे थे जवान और उनकी शादी की तलाश में थे वो। और इसी दौरान उनकी मुलाकात होती है दोस्तों भगत सिंह नाम के एक शख्स से। भगत सिंह खुद को सम्मानित परिवार वाला बताता था और अपनी 2 बेटियों की तमन्ना और काजल की तस्वीर दिखाता था दोस्तों हर परिवार को। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था और जल्द ही दोनों परिवारों में शादी की बात भी तय हो गई थी। और दोस्तों चट मंगनी पट ब्याह तो आपने सुना ही होगा, वही हाल हुआ इस केस में भी। 21 मार्च 2024 को पंडित ने यही शुभ मुहूर्त बताया। घर में खुशियों की लहर थी, बैंड बाजी की तैयारी थी। लेकिन दोस्तों इसी दौरान जो लड़की का पिता होता है भगत सिंह, उसने कुछ मदद के नाम पर 11 लाख रुपए मांगे लड़के वाले से। जो लड़की के पिता होते हैं ताराचंद ने बिना किसी शक के वो रकम ट्रांसफर कर दी उनके बैंक अकाउंट में दोस्तों, क्योंकि उन्हें लगा ये रिश्ता तो अब अपना ही है, धोखा नहीं हो सकता। इतना विश्वास हो गया था दोनों के बीच। शादी धूमधाम से हुई दोस्तों, स्वागरात भी बनाई गई। और जब सुबह हुई, जब दूल्हा उठा सुबह, तो कमरे में काजल और उसकी बहन दोनों गायब थी दोस्तों। साथ ही घर के गहने, नगद और मोबाइल तक सब कुछ लापता था। परिवार यह सब देखकर सदमे में चला गया कि आखिर कल शादी हुई है और आज ये सब कैसे हो गया। दूल्हे की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और दोस्तों तभी असली कहानी खुलनी शुरू हो गई। परिवार ने दोस्तों तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए जब मथुरा में भगत सिंह के पते पर छापा मारने गई तो वहां सन्नाटा था। ना कोई घरवाला, ना कोई पड़ोसी, ना कोई जानकार। फिर एक जानकार से पता चला दोस्तों, जो बहुत दूर का था, उससे पता चला कि वो घर तो कई महीनों से बंद था। जांच बढ़ी तो खुलासा हुआ यह पूरा परिवार शादी के नाम पर ठगी करने वाला गैंग है दोस्तों। अब तक करीब 20 से ज्यादा लड़कों को ये लोग लूट चुके थे दोस्तों। किसी ने नगद, किसी से गहने और किसी से भरोसा दोस्तों। राजस्थान पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर एक स्पेशल टीम बनाई गई। दिसंबर 2024 में भगत सिंह, उसकी पत्नी सरोज और बड़ी बेटी तमन्ना और भाई सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन दोस्तों काजल वो इस पूरे नेटवर्क की सबसे बड़ी शातिर खिलाड़ी थी दोस्तों, जो लगभग 1 साल तक फरार रही, पुलिस से छिप कर रही। आखिरकार 20 अक्टूबर 2025 को गुरुग्राम के एक फ्लैट से काजल को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों। बहुत छानबीन करने के बाद, इतनी छुप के रहती थी ये लड़की पुलिस से। लेकिन दोस्तों गिरफ्तारी के वक्त भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, न डर न पछतावा। कानून को भी मूर्ख बना सकती हूँ और मैं फिर से बाहर आ सकती हूँ, वो चेहरे की झलक थी दोस्तों उसकी। पुलिस के मुताबिक काजल न सिर्फ ठगी करती थी बल्कि प्लानिंग और दिमाग वही देती थी सबको, पूरे परिवार को दोस्तों। सबसे मास्टरमाइंड वही बताई गई। जांच में सामने आया कि पूरा परिवार प्रोफेशनल ठग गैंग की तरह काम करता था। काजल सोशल मीडिया और मोबाइल में चैटिंग के जरिए लड़कों से संपर्क करती थी और उनका भरोसा जीतती थी और फिर शादी के कुछ दिन बाद गायब हो जाती थी। उनका मकसद था शादी के नाम पर भरोसा लूटना और रिश्तों की पवित्रता को तोड़ देना। पीड़ित परिवारों के जख्म दोस्तों शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। जहां एक और शादी सपना सजाया गया था, वहीं अगले ही दिन सब कुछ लुट चुका दोस्तों। खुशियां, इज्जत और भरोसा। माँ बाप की आंखों में अब सिर्फ यही सवाल है
क्या अब रिश्तों पर यकीन किया जा सकता है आज के जमाने में? आज काजल और उसका भाई पूरा परिवार जेल में है। पुलिस बाकी मामलों की जांच कर रही है, लेकिन यह मामला सिर्फ एक ठगी का नहीं बल्कि एक सामाजिक सबक है दोस्तों, कि रिश्ता तय करने से पहले हर बात की जांच जरूर करें, क्योंकि आज के जमाने में चेहरा मासूम हो सकता है पर इरादे नहीं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस केस के बारे में? क्या ऐसे अपराधों को रोकने का कोई तरीका है? क्या आपने या आपके किसी जानने वाले ने कभी ऐसा धोखा झेला है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये चेतावनी हर घर तक पहुंचे। और याद रखिए, हर रिश्ता भरोसे से बनता है, लेकिन भरोसे से पहले समझदारी जरूरी है दोस्तों। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है दोस्तों, और आपको सचेत करना है। प्लीज दोस्तों, आप अपना बहुत ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें।